व्हाट इज अप गाइस, दिस इज अमर ट्रैवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है फिटनेस और हेल्दी ईटिंग के बारे में। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका फ़ोन चलाना नहीं, पानी का एक गिलास पीना होना चाहिए। अब तुम्हें तो पता ही है कि आजकल बिना बेनिफिट सुने कोई सजेशन तो मानता नहीं है। तो सुबह उठ के पानी पीने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट मुझे जो दो मेजर बेनिफिट लगते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला ये है कि पूरी रात से तुम्हारी बॉडी होती है डिहाइड्रेटेड, तो सुबह उठ के तुम पानी पियोगे तो वो हो जाएगी हाइड्रेट और तुम्हें एनर्जेटिक फील होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि तुम्हारी जो किडनी है वो क्लियर आउट होती है जब तुम सुबह उठ के पानी पीते हो। तो फिटनेस के पहले स्टेप में मैं रिकमेंड करूँगा सूर्य नमस्कार फॉर एटलीस्ट 7 टाइम्स। सूर्य नमस्कार मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज उससे ना आपकी ओवरऑल बॉडी में गर्मी आ जाती है एंड वो एक्चुअली में काफ़ी इजी एक्सरसाइज कह लो या योगासन कह लो है। तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं जाना पड़ेगा उसको वार्म अप करने के लिए। तो इसलिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है फॉर ऑल दी एज ग्रुप्स। दूसरा स्टेप है रनिंग। बॉडी फैट बर्न करने के लिए और अपनी बॉडी की एंड्योरेंस बनाने के लिए रनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू। पर अगर आपकी हो चुकी है एज तो रनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। एजड पर्सन मतलब 40 से अबव। मोर ओवर जो ओवरवेट लोग हैं, चाहे वो मेरी एज के हैं चाहे वो मेरे से छोटे हैं, उनको भी मैं स्टार्टिंग में रनिंग अवॉइड करने को कहूँगा बिकॉज आपके वेट की वजह से आपके नी के कार्टिलेज हो सकते हैं डैमेज। स्टिल अगर आप में जोश है और आपको करनी है रनिंग तो आप किसी सॉफ्ट सरफेस जैसे कि सॉइल उस पर रनिंग करें। अब जिन्हें तो शौक है थोड़ी ज़्यादा फिटनेस का वो कर सकते हैं जंप स्क्वाट्स। जंप स्क्वाट्स एक्चुअली में काफ़ी होलसम एक्सरसाइज है। आपके एब्डोमेन से लेके आपके टॉर्सो तक आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करती है। मोर ओवर आपको थकाएगी भी ऑब्वियसली और फिट भी रखेगी। बेली फैट तक बर्न करती है, लेग मसल्स तक डेवलप करती है। और जिन्हें थोड़ा ज़्यादा ही शौक है फिटनेस का वो इसके बाद कर सकते हैं बर्पीज। तो ये एक्सरसाइज यार एक्चुअली में थोड़ी एक्स्ट्रा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपकी फिटनेस की स्टार्टिंग वाले डेज हैं या आपकी एज हो चुकी है ऑब्वियसली तो आप ये एक्सरसाइज ना करें बिकॉज अभी तक हमने जितना किया है वो सफिशिएंट है तुम्हें फिट रखने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ऑब्वियसली ये तुम्हारी बॉडी की फिटनेस को थोड़ा बढ़ाएगी, थोड़ा तुम अपने आप को पुश करोगे इसमें ज़्यादा बिकॉज इसमें तुम्हारे पुशअप्स मिक्स होते हैं तुम्हारे जंप स्क्वाट्स या जंपिंग के साथ। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा पुश करने वाली है, बट स्टिल फिटनेस के लिए अभी भी उतना काफ़ी है जितना हमने अभी तक किया। फिटनेस हो चुकी है बहुत, अब लगी है भूख, तो जल्दी से घर चलो और खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अबे रुक जाओ यार, इतनी क्या भूख लगी है, नहा तो लो पहले। ब्रेकफास्ट के लिए हम खाएंगे सूजी उपमा। अब यार बेनिफिट्स इसके बताए जाएं तो सूजी इटसेल्फ इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसमें आप फर्दर आलू डालोगे आप और वेजिटेबल्स डालोगे जिससे आपके नेसेसरी विटामिन्स पूरे होंगे आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के। मोर ओवर सूजी में एक स्पेशल चीज़ होती है वो होती है आयरन। तो आपकी बॉडी में आयरन भी आता है सूजी खाने से। मोर ओवर सूजी उपमा इज़ अ वॉल्यूमिनस ब्रेकफास्ट। अब वॉल्यूमिनस ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है कि भाई ये खाने के बाद आपका पेट अच्छे से भर जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड बटर और कॉर्नफ्लेक्स और कोई भी ऐसी हल्की बल्की चीज़। आप जब सूजी उपमा खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से भर जाता है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इसमें आपके बीच में कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। काफ़ी लोग स्नैक्स खाते रहते हैं, चिप्स खाएंगे ये खाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद 1-2 घंटे बाद ही बिकॉज उनका ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर्स में यही कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइट करो, बट हमारे इंडियन कल्चर में खासकर पंजाबी कल्चर में ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी किया जाता है एंड एक्चुअली में वही अच्छा है बिकॉज ताकि आप पूरे दिन काम करें आगे और आपकी बॉडी में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहे एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद।
हो सकता है कई लोगों के लिए ये सुनना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो, बट मैं कहूँगा कि ब्रेकफास्ट में परांठी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है हेल्दी चीज़ों के लिए। बट कीप इन माइंड कि परांठी, स्टफ्ड परांठी में भी आलू या पनीर की परांठी की बात नहीं की जा रही है। इधर बात की जा रही है सीजनल वेजिटेबल परांठी की। वेजिटेबल जो कि सीजनल हैं वो स्टफ़ करके आप परांठी खाएं तो वो आपके लिए हेल्दी हो सकती है। जैसे कि गोभी की परांठी हो गई या स्पिनच की परांठी हो गई, दैट टू इज़ वेरी गुड। तो ये परांठी को बनाते समय बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप इसे ज़्यादा राड़े नहीं, मतलब फ्राई ना करें घी में या तेल में, क्योंकि उससे थोड़े हार्मफुल फैट्स आपके पास आ सकते हैं। बट अदर देन दैट आपके लिए परांठी एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। अब देखो, ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरे दिन तो फिटनेस और ईटिंग में लगाना नहीं है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद यार एक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपना दिन शुरू करें। जो भी आप काम करते हो या जो भी आप क्लासेस लगाते हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी ऑफिस का काम कर रहे हो, तो एक हेल्दी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस के लिए। सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ मेंटल फिटनेस की बात भी हो रही है। तो इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखो, ताकि जो आप खा रहे हो, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो हिंदी में कहते हैं हमारे यहाँ पे कि वो आपको लग जाए। तो जो आप खा रहे हो आपको अच्छे से लगे, इसलिए आप हेल्दी माइंडसेट रखो। तो बस अभी मिलते हैं हम अपने स्नैक टाइम पे। अब इससे पहले तुम ये पूछो कि मैं इतने खुश हो कि क्या चीज़ खा रहा हूँ। आई प्रेजेंट टू यू द स्प्राउट्स चाट। तो इसमें डलते हैं सबसे पहले तो स्प्राउट्स, फिर डलते हैं ढेर सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, फिर डलते हैं कुछ मसाले, फिर डलता है थोड़ा सा नींबू और चाट हमारी हो जाती है तैयार। बेनिफिट्स, फाइबर, ढेर सारे विटामिन्स और टेस्ट तो यार तुम खा के देखो तो ही तुम्हें पता चलेगा। क्या अब इससे पहले तुम ये बोलो कि यार समर तू कितना खाता है। देखो भाई, बॉडी होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पूरा करना होता है। तो मैं भी अपनी बॉडी की पूरी करनी है। तो आओ दिखाएं तुम्हें लंच में क्या खाना है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ठीक है, बट जो वेजिटेरियन लोग ये देख रहे हैं उनका पक्का मूड खराब हो गया होगा। तो तुम चिंता मत करो यार, वेजिटेरियन लोगों के लिए इसके ऑल्टरनेटिव में आता है दाल या पनीर की डिशेस या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल। ये तुम लोग खा सकते हो और एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। एंड सिर्फ वेजिटेरियन लोग नहीं, नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं, उनको भी टिंडे, तोरी, ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड करते हैं खाना, वो खानी चाहिए, बिकॉज वो वाइटामिन रिच होती है और उसमें बहुत फाइबर भी होता है। वो आपके दिन की लंच के लिए बहुत अच्छी डिश रहती है, एनर्जी भी देती है, एट द सेम टाइम उसकी डाइजेशन भी आसान रहती है। बट ठीक है, अभी के लिए तो हम एक कड़ी खाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करते हैं। तुम्हें मिलते हैं उसके बाद हम इवनिंग स्नैक में। तो शाम हो चुकी है और अब टाइम हो गया है हमारी इवनिंग फिटनेस का। बट जैसे सारी इंडियन मम्मीज़ का फेवरेट होता है बच्चों को शाम को एक चीज़ पिलाना, जी हाँ, दूध। दूध में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर कोई ना कोई चीज़ डाल के पिएं। मे बी आप बॉर्नवीटा डाल सकते हैं, मे बी आप कोई भी कॉम्प्लान वगैरह डाल सकते हैं, बिकॉज वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट देगा, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एंड फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो आप वो डालें। और इवनिंग फिटनेस के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम खेलें कोई स्पोर्ट्स या हम आए किसी जिम में। वैसे तो मैं बोलूँगा कि स्पोर्ट्स खेलना जिम करने से बेटर है, प्रोवाइडेड कि आपके बाहर मौसम अच्छा है। बिकॉज जिम करने से आप एक जगह बैठ के जिम करते रहते हो, बट स्पोर्ट्स में आप खेलते हो, आप लोगों से मिलते हो, सोशलाइज करते हो और मोर ओवर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ भी सीखते हो। पर अगर आप जिम आ ही गए हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है वार्म अप। और वार्म अप के लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्किपिंग। तो टारगेट रख लो एटलीस्ट 200 का, 200 स्किपिंग करो, उसके बाद अपनी जिम करनी शुरू करो।
तो कीप इन माइंड कि हमारी वीडियो फिटनेस के बारे में है, ना कि हाइपरट्रॉफी या बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ 4 ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि तुम जिम में जाके कर सकते हो अपने बॉडी वेट के साथ। बॉडी वेट के साथ मतलब तुम्हारे पास एडेड बेनिफिट है कि यही एक्सरसाइजेज तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। तो वो 4 एक्सरसाइज में से जो पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। अब पुशअप्स करने का सही तरीका क्या है? काफ़ी लोग इस चीज़ में अटक जाते हैं और उनसे गड़बड़ें हो जाती हैं और इंजरीज तक हो जाती हैं पुशअप जैसी सिंपल एक्सरसाइज में। तो पुशअप करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है? अपने हैंड्स को अपने शोल्डर के पैरेलल रखना है और फिर उसे ज़मीन पर पुश करना है। उसके बाद आपने जो आपकी एल्बोज़ हैं उससे ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो बाहर रखते हैं। बाहर रखने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो आपके जॉइंट्स पे पड़ता है। पुशअप्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आपकी चेस्ट को डेवलप करना, बट जब आप अपने हैंड्स ऐसे रखते हैं और एल्बोज बाहर की तरफ रखते हैं तो आपकी चेस्ट से जो प्रेशर है वो रिलीज़ होकर आपके एल्बोज पे आ जाता है, उसी से चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरी होने के। तो पुशअप ऐसे कर सकते हैं। अब जिन लोगों को तो आती है नॉर्मल पुशअप्स करने में प्रॉब्लम, उनके लिए ये टेक्निक है कि वो अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें एंड सिर्फ अपने हैंड्स और टॉर्सो से मूव करें। मतलब अपनी पीछे वाली बॉडी को फोल्डेड रहने दें और आगे वाली बॉडी को आप ऊपर नीचे पुश कर सकते हैं। उससे भी आपके अपर एरिया जो बॉडी का है उसमें डेवलपमेंट होगी एंड यस आपकी बॉडी की फिटनेस भी बेटर होगी। दूसरी एक्सरसाइज आपकी आती है पुलअप। पुलअप काफ़ी टफ एक्सरसाइज है ऐसे लोग कहते हैं। काफ़ी लोग मिक्स करते हैं पुलअप और चिनअप्स के बीच में। तो पुलअप्स और चिनअप्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि पुलअप्स में आपके हैंड्स ऐसे होते हैं और चिनअप्स में आपके हैंड्स ऐसे होते हैं। तो पुलअप्स बेसिकली होते हैं आपकी बैक डेवलपमेंट के लिए। पुलअप्स का सबसे तरीका सही ये रहता है कि आप जब रॉड को पकड़ें तो आप अपनी चेस्ट को बाहर निकालें और पीछे से अपनी बैक को अंदर को फोल्ड करें। तो आप जब ऐसा करेंगे और अपने आप को ऊपर पुल करेंगे तो आपकी बैक पे सारा प्रेशर आएगा और बैक डेवलप होगी ढंग से। आपके ही बॉडी वेट से कोई एडिशनल वेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोगों को जो ये प्रॉब्लम आती है कि हमसे पुलअप होते ही नहीं, हमारे बॉडी वेट की वजह से हम ऊपर खींच नहीं पाते। सबसे सिंपल बात है यार कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने 10 करने हैं या 15 या 20 करने हैं या 5 भी करने हैं। तुम कर रहे हो, एक ट्राई करो, एक भी नहीं हो रहा तो तुम उसको बार बार ट्राई करो। एक को थोड़ा जंप करके ट्राई करो, तो एक पे थोड़ा अटके रहो, थोड़ा लटकने की प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी 4 आर्म्स थोड़ी टाइट हों। तो फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा दिन आएगा यार कि जब तुम एक के बाद दूसरा भी खुद ही कर लोगे। स्टिल अगर तुम्हें चाहिए कि प्रोग्रेस थोड़ी जल्दी हो और हम थोड़ा फास्ट आगे बढ़ें तो एक तुम हेल्पर रख सकते हो अपने लिए। हेल्पर एज इन कोई भी तुम्हारा फ्रेंड या जिम में बंदा हो सकता है जो तुम्हारी लेग्स को नीचे से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर पुश करे। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे हैंड्स पे जितना भी वेट आया होगा तुम उस पर तो जोर लगाओगे। जो बंदा नीचे से पुश कर रहा होगा तो तुम्हारी हो जाएगी थोड़ी सपोर्ट और उसकी वजह से तुम जाओगे ऊपर जाने से तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें तुम और जोर लगाओगे। धीरे धीरे करके ऐसे तुम टेक्निक सीख जाओगे और बिना हेल्पर के भी करना शुरू हो जाओगे। तीसरी एक्सरसाइज हमारी आती है स्क्वाट्स या फिर आप लंजेस भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वली गुड है। लंजेस में क्या होता है, लंजेस में आपकी लेग्स पे ज़्यादा जोर आता है एज एन इंडिविजुअल लेग पे। स्क्वाट्स में आपकी दोनों लेग एंड ग्लूट्स मतलब बट्स, उन पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मेरी फेवरेट लंजेस है यार, बिकॉज उससे जो मेरी लेग्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, एज एन काफ़ी ज़्यादा पम्प हो जाती हैं एंड मोर ओवर बॉडी वेट एक्सरसाइज है। तो उसमें तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक डंबल पकड़ के भी वो कर सकते हैं ताकि आपको अगर और प्रेशर डालना है। फिटनेस के लिए बॉडी वेट के लंजेस ही काफ़ी हैं। लंजेस करने का सही तरीका क्या है कि आप अपनी नी को 90 डिग्री एंगल पे रखें, एज इन आपकी जो नी है वो ज़मीन पे जब पड़ रही है तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ज़मीन के 90 डिग्री एंगल पे हो, परपेंडिकुलर। उसके बाद आप आगे एक स्टेप लेते हैं। कोशिश करें स्टेप बहुत ज़्यादा लंबे ना लें, स्टेप थोड़े छोटे लें और बस ये बेसिक्स हैं आपके लंजेस के। बिना वेट के ट्राई करें तो बेटर रहेगा, इंजरी के कम से कम चांसेस रहेंगे। अब आती है हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है और काफ़ी लोगों की डिमांड में भी है ये, बिकॉज लोग अपना बेली फैट लूज़ करना चाहते हैं एंड ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट है फॉर दैट पर्पज़। ये है हमारे सिटअप्स में क्या होता है यार कि सिटअप्स में आप जो जोर लगाते हैं वो आपके लोअर एब रीजन पे जोर पड़ता है एंड उसकी वजह से आपका जो स्टबन बेली फैट है वो जल्दी से लूज़ होता है। तो सिटअप्स करने का तो बहुत इजी तरीका है और उसको आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं।
उसका बस मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आप ज़मीन पे टच हुए पूरा और अपनी बैक को ज़मीन के साथ टच करें एंड फिर अपने हैंड्स जो आपने अपने हेड के पीछे लगाए हुए हैं वो आप टच मत करें अपने ईयर्स के साथ, हवा में रखें एंड फिर ऊपर होएं अपनी पीठ को सीधा रखते हुए। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी रेप्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन चारों एक्सरसाइजेज में मैंने आपको रेप्स का नहीं बोला बिकॉज़ ये आपकी बॉडी के हिसाब से, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी बॉडी कितना झेलती है आप उतने ही रेप्स करें, ज़्यादा एक्सटेंड मत करें अपने आप को। खासकर जो इनिशियल डेज हैं, इनिशियल एक हफ्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा मत खींचें ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ना थक जाए या फिर बहुत ज़्यादा इंजरी ना हो जाए या टिश्यू टीयरिंग ना हो जाए ये सब। तो आप आराम से धीरे धीरे फिटनेस पे ध्यान दें। तो यार सिटअप्स का यही तरीका है कि उसको आपने सिंपली करना है, कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना। कोशिश करें कि आपके एब्स में दम फील हो बिकॉज मसल टू माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज इन मसल टू माइंड मतलब कि आप जहाँ भी अपने दिमाग से सोचेंगे कि मेरा दम लग रहा है, आपका वो मसल एक्टिवेट होगा। हर एक्सरसाइज को करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसल टू माइंड कनेक्शन, और इसी से ही आपकी मसल डेवलपमेंट एंड फिटनेस भी अच्छे से होती है। तो अभी जाया जा रहा है घर, और ये था हमारा आज फिटनेस का लास्ट राउंड। घर जाके हमारा होगा सेकंड लास्ट व्हील। मेरी तरफ से एक टिप ये है आप लोगों को कि कभी भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाए, तो आप घर जाते कभी भी एसी में ना बैठें, ना ही नहाएं और ना ही ठंडा पानी पिएं एकदम से, बिकॉज़ एकदम बॉडी टेम्परेचर जो चेंज होता है, और आई नो आपके घर वाले भी, आपके मम्मा पापा या बड़े बुज़ुर्ग भी कहते होंगे कि ये काफ़ी ख़राब होता है, आपकी बॉडी उसे नहीं झेल पाती और आप हो सकते हैं बीमार। तो चलो दिखाते हैं तुम्हें डिनर में क्या खाना है। तो डिनर में हम खाएंगे एक कटोरी दाल और मम्मी का फेवरेट घिया। तो हाँ यार, तुम्हारी तरह मुझे भी खाना ही पड़ता है, फिटनेस बनानी है तो मम्मा से कहा हुआ घिया खाना ही पड़ेगा। अदर दैन दैट घिए के यार एक्चुअली में काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन है, उसमें आयरन है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आपकी डाइट काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाती है बिकॉज दाल से आपको मिलता है प्रोटीन। तो रात तक आपने पूरे दिन में जो जो फिटनेस या एक्सरसाइजेस की हैं उससे आपकी जो टिश्यू टीयरिंग हुई है उसके रिपेयर के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। तो बाहर के डब्बे वगैरह तो हम खाते नहीं हैं क्योंकि हम पहली बार बॉडी बिल्डर ही नहीं है। तो उस केस में घर का, इंडियन घर का जो खाना बना हुआ है वो ही बहुत रहता है आपको। बट क्योंकि मैंने आपको कहा था ये सेकेंड लास्ट मील है, तो लास्ट मील मैं रेकमेंड करूँगा दूध। एक गिलास दूध का पी के ज़रूर सोएं। बट अगर दिन में ऑलरेडी आप 2 बार दूध पी चुके हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप तीसरी बार भी पी लें। अगर तो आप बच्चे हैं, मतलब यू नो एडोलेसेंट एज में है या फिर टीनेजर है, तो आप चलो 3 बार पी लो, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज़ है कि वो पचा लेता है उसको। बट जो थोड़े ऊपर वाले एज वाले लोग हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ 2 बार पियो बिकॉज फिर स्किन वगैरह ऑयली होनी शुरू हो जाती है एंड यू नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये था आज का फिटनेस शेड्यूल। ओह, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई। देखो भाई, ये सब तो तुम्हें बता दिया कि फिटनेस भी करनी है और खाना कैसे खाना है, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्लीप। नींद तुम पूरी नहीं लोगे तो तुम्हारी मसल डेवलपमेंट, फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें नहीं कंट्रोल होंगी या यू नो हैंडल होंगी तुमसे। नींद पूरे होने का ये मतलब है कि रात का जो क्रूशियल टाइम है उसमें आपको सोना चाहिए एंड दैट इज़ 12 से 3 के बीच में आपको डीप स्लीप में होना चाहिए। तो आई नो थोड़ा मुश्किल है खासकर टीनेजर्स के लिए, हमारे जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल आप कोशिश कर सकते हो कि आप 11 बजे तक सो जाओ एंड सुबह चाहे आप 5 बजे उठो, 6, 7, 8, उसकी टेंशन नहीं है। और अपने आप ही आप 7 बजे उठ जाओगे 11 बजे सो के, बिकॉज 8 घंटे भी बहुत हो जाती है। तो यार नींद अच्छे से लो। लास्ट काम दिन का ये है कि हमने देना है पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट। जो तो मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को लगातार देखते हैं उन्हें पता है कि मेरी लास्ट 2 वीडियोस में गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ी हुई थी कि मुझे अपनी दोनों वीडियोस जो मैंने लास्ट डाली थी वो डिलीट करनी पड़ी और डिलीट करके दोबारा डालनी पड़ी। उसकी वजह से उसके सारे व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स उड़ गए। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मैं शाउट आउट उस वीडियो का नहीं दे पाऊँगा। बट जिन भी लोगों ने यार कर्टिसी की उस पर दोबारा कमेंट करने की, इवन तो तुम पहली बार कर चुके थे, थैंक यू सो मच यार। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है अंदर से कभी कभी कि तुम लोगों ने दोबारा से कमेंट किया जो तुम पहले ही कर चुके थे और तुमने वीडियो भी देखी और लाइक भी किया। इतने एफर्ट्स करने के लिए थैंक यू। यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। तुम्हें पता है कि तुमने किया था, जिसने नहीं किया उसको तो छोड़ ही दो। हेटर्स।
बाय बाय। तो बस यार इसके साथ अब हम करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म, तो पीस आउट।